आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो अपनी लाइफ में कहते हैं कि मैं आज इस जगह पर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने हेल्प नहीं की। मेरे पास फाइनेंशियल जो थे वो अच्छे फाइनेंस नहीं थे जिसके कारण मैं ये नहीं बन सका। मेरे पास अच्छे संसाधन नहीं थे जिसके कारण मैं ये नहीं बन सका। और कई लोग आपने सुना होगा कि काश अगर मेरे माँ बाप में मुझे फाइनेंस से हेल्प कर दें तो मैं ये बन सकता हूँ, या मैं अगर कोई मेरी हेल्प कर दे तो मैं ये कर सकता हूँ, अगर कोई मेरे पीछे हाथ लेके हेल्प कर दे या सपोर्ट कर दे तो मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ। लेकिन आज मैं उन सबको एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगे जिन्होंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया, और वह आज ऐसे हैं कि लोग उनकी मिसाल देते हैं, लोग उनको अपना आइडल मानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि उनके जैसा बनना चाहते हैं। आज मैं आपकी इस सोच को बदल के रहूंगे कि हाँ, कि अगर मेरे पास ये चीज़ है तो मैं फिर ही कुछ कर सकता हूँ, अगर मेरे पास पैसा है तो तभी मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन भगवान ने जो आपको स्किल दिया है, खुदा ने आप में जो डाला हुआ है उसे पहचानिए और उसमें ही अपना 100% दीजिए और आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत सारे मेरे ऐसे कलीग हैं जिनका मकसद है कि वो अपने वेट को कम करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम अपने वेट को कम करने के लिए ये सारी चीज़ों को करें। लेकिन मैं आज उन सब को भी गलत प्रूव करके आपको ये दिखाना चाहते हूँ, एक ऐसे इंसान से मिलवाना चाहते हूँ जिसने कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा सहा। ना तो उसके पास फाइनेंस अच्छे थे, ना ही माँ बाप उसको हेल्प कर सकते थे, ना ही वो एक अच्छे कोचिंग सेंटर में जा सकते थे जहाँ से कि वो अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते। लेकिन जिसमें उनका पैशन था, जिसमें उनकी जिद थी, जुनून था, उसको उन्होंने हासिल किया, उन्होंने उसमें अपना 100% दे दिया और आज वो एक ऐसी शख्सियत बन गए हैं कि जिससे लोग जानकर खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ। आज वो अपनी लाइफ में ना तो उन्हें पैसों की कमी है और ना ही अपनी लाइफ में कुछ ऐसी कमी है जिसके कारण वो सोचें कि हाँ, कि मैंने जो हासिल किया है वो किसी की हेल्प से किया है। ना ही उनके पास अच्छे फाइनेंस थे। उनके पिताजी एक माली की जॉब करते थे और उनकी जो माताजी थी वो एक कुक का काम करती थी। उनके पिताजी जो थे, जो कमाते थे, वो अपनी सारी कमाई मोस्टली क्या करते थे, शराब पीने में उड़ा देते थे, जिसके कारण उनके घर में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग थी या लड़ाई झगड़े होते थे, जिसके कारण कि वो अपनी फैमिली लाइफ से भी खुश नहीं थे। जब वो पैदा होने वाले थे तो उनकी माताजी ने एक डॉक्टर के पास जाके कहा कि मैं अबॉर्शन करना चाहते हूँ, मैं इस बच्चे को नहीं चाहते हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मैं इन सब चीज़ों में कैसे उसको 100% दे पाऊंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कि डॉक्टर ने उन्हें अबॉर्शन के लिए मना कर दिया, क्योंकि कुदरत चाहती थी कि उनकी लाइफ से जब वो पैदा हो और उनकी लाइफ से बहुत सारे लोगों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बन सके, वो बहुत सारे लोगों के लिए आइडल हो सकें, बहुत सारे लोग उनकी लाइफ से सीखें कि अगर ये बंदा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। आज मैं आपको उस इंसान से मिलवाऊंगे जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ किया और आज वो इस मुकाम पर हैं कि लोग उन्हें क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जानते हैं। आप दुनिया का हर कोई इंसान जानता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो दुनिया के टॉप फुटबॉल प्लेयर में से दूसरे स्थान पे आते हैं, वो एक ऐसे इंसान है कि जो 2020 में सबसे हाईली पेडेड, मतलब सेकंड नंबर के सबसे हाईली पेडेड एक खिलाड़ी हैं। उनकी सक्सेस को कुछ इस तरह कहा जाता है, ये कि किस्मत के ऊपर कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। उनका जन्म जो है 5 फरवरी 1985 को
पुर्तगाल में हुआ। उनके पिताजी एक माली की जॉब करते थे और उनके माताजी एक कुक थे। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि उनके पिताजी जो है वो एक ड्रंकर थे, वो ड्रिंक करते थे, जिसके कारण कि उनके फाइनेंस जो है घर में नहीं यूज़ होते थे। उनके माताजी कुक थे और उनके मदर जो हैं वो नहीं चाहते थे कि हाँ कि मैं इस चौथे बच्चे को भी जन्म दूं, तो उन्होंने अबॉर्शन करवाने की सोची। लेकिन किसी कारण से अबॉर्शन नहीं हो पाया और कुदरत ने हमें एक ऐसा इंसान दिया जो कि जिसको देखकर हम कह सके कि इसने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल किया है, तो हम भी कर सकें। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। उनका इंटरेस्ट जो था वो फुटबॉल में बहुत था, जिसके कारण वो 8 साल की उम्र में अपनी जो शहर की लोकल टीम है उसमें खेलने लगे। जब वो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देते थे तो अच्छी परफॉर्मेंस होने के कारण वो 10 साल की उम्र में क्लब में, जो कि वहाँ का एक क्लब था, उसमें उन्हें एंट्री मिल गई। जब उन्हें उस क्लब में एंट्री मिल गई तो उन्होंने 2 साल तक बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दी। जब वो अपना और वो एक पुर्तगाल नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गए। जब उन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी तो रोनाल्डो को की सिलेक्शन इंटरनेशनल टीम में हो गई। 2003 में मैनचेस्टर टीम ने उन्हें $19 मिलियन देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। जब वो 6 साल तक रेगुलर उन्होंने मैनचेस्टर टीम में खेला और 86 गोल किए। उन्होंने 6 साल तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी तो उन्हें रियल मैड्रिड टीम ने हायर किया। 108 मिलियन डॉलर्स में उन्हें अपनी टीम में खेलने के लिए 2009 में शामिल कर लिया। वो बहुत ही अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे और वो आज 2020 में हाईली पेड एक खिलाड़ी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने खेलने के लिए पे किया जाता है उन्हें। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। 15 साल, जब आपको एक उनकी स्टोरी बताते हूँ कि जब वो 15 साल के थे तो उन्हें रेसिंग हार्ट की बीमारी होगी। उसका मतलब ये था कि जिसकी वजह से जब वो दौड़ते थे या चलते थे या फुटबॉल खेलते थे तो उन्हें एकदम से उनकी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी। अगर वो चाहते तो जब उन्हें ये प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने अपना इलाज करवाना शुरू किया और उस इलाज से वो ठीक हो गए। अगर वो चाहते तो वो सोचते कि आज के बाद तो मैं अपना फुटबॉल कभी प्ले ही नहीं कर सकूंगा, मैं अपनी जो फुटबॉल टीम में हूँ वो मैं तो अच्छा प्रदर्शन ही नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरी हार्ट रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस बीमारी से अगर मैं ग्रस्त हो गया तो मेरा करियर ख़त्म, ये वो ऐसे ऐसे। अगर वो एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचते तो उन्होंने आज जो हमें एक अच्छा खिलाड़ी मिला है पूरे वर्ल्ड को, वो आज नहीं मिल पाता। इसलिए हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम को देख के उस इंसान को ये सोचना चाहिए कि अब तो उसका करियर ही खत्म हो गया। अगर 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना इलाज ना करवाया होता और इलाज करवाने के साथ साथ उनके अंदर जो जिद थी, जो उनके अंदर जुनून था, जो उनके अंदर था कि हाँ उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ करना है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती तो वो अपनी लाइफ में आज एक वर्ल्ड बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी ना होते। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती हैं, हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। जब वो बहुत ऊंची जगह पहुंचता है तभी प्रॉब्लम आती है। जब वो सोचता है कि हाँ मैंने ये चीज़ को हासिल करना है, उसी टाइम पर प्रॉब्लम आती है। आज या कल कहीं कभी ना कभी वो प्रॉब्लम से ख़त्म हो ही जाना है। जैसे कि अब कोरोना आया है तो कोरोना ने भी कहीं ख़त्म होना ही है, लेकिन अगर हम उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, अगर हम उस प्रॉब्लम को फेस करके आगे निकल जाते हैं तो हम रोनाल्डो की तरह अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करेंगे। रोनाल्डो कहते हैं कि जो भी काम करो उसे डेडिकेशन के साथ करो, हार्ड वर्क करो, हर समय हार्ड वर्क करो उसके लिए, तभी आप और विश्वास करो कि आप इसमें सक्सेस हासिल करेंगे, तो तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। हमेशा दूसरों की तरफ ना देखो, हमेशा रिसोर्स मत ढूंढो,
खुदा ने आपको स्किल दिया हुआ है, उस स्किल को यूज करो, उसको करने के लिए अपना 100% दे दो, अपनी जिद को अपना जुनून बना लो और आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करेंगे। जैसे कि रोनाल्डो ने ये नहीं देखा कि वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो उनके पास संसाधन नहीं है, उन्होंने ये नहीं देखा कि 15 साल की उम्र में उन्हें रेसिंग हार्ट की बीमारी हो गई है इसलिए वो अपने करियर को खत्म कर दे। उन्होंने उन सब चीज़ों से लड़ा और लड़ने के बाद अपने आप को उन सब चीज़ों से उभारा और वो उन सब चीज़ों को से आगे निकलकर आज देश के जाने माने खिलाड़ी हैं और आज वो बिलियनर हैं। आज उनके पास बहुत पैसा है, इज्जत है, नाम है, वो एक खुद ब्रांड बन चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ में सक्सेस होना तो किसी से अपने जो आपके पास है उसी को निखारो और अपनी गलत चीज़ों में से और अपनी सोच को बदलकर एक अच्छे इंसान की तरह अपने पिछले जो भी आपने अपनी लाइफ में पीछे हो गया उन सब चीज़ों को छोड़कर एक नए सिरे से शुरुआत कीजिए और जो आपके अंदर खुदा ने स्किल दिया है उसको ढूंढो और उसको डेवलप करो और अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करो।